नमस्कार बच्चों। अगर आप क्लास टेंथ में पढ़ते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए क्लास टेंथ के सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो पूछे जाएंगे मैप वर्क सारे लेकर आए। ठीक है बच्चों, यानी 5 नंबर के जो मैप के क्वेश्चन आते हैं, इस वीडियो को देख लेने के बाद 5 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, जिससे दिए गए सारे मैप को सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके बनाया गया है। बहुत सारे जो टॉपिक है वो अपडेट हुआ है, तो इसके लिए मैंने इस मैप को अपडेट किया है कि कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। और फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि इस मैप में सारा ना पढ़ के केवल 2-3 मैप को भी पढ़ लेंगे तो भी आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे दिए गए सारे मैप को सही प्रकार से समझ सके। और हाँ, आपको लगे ना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी काफ़ी हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। प्यारे बच्चों, आप सभी जान रहे हैं कि जो सोशल साइंस के मैप में जो पूछे जाते हैं वो 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि 5 नंबर पूछे कहाँ से जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, 2 नंबर जो आपको ने हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, 2 नंबर आपके इतिहास से पूछे जाते हैं, और 3 नंबर आपके क्या है जियो से पूछे जाते हैं। तो टोटल मिला के 5 नंबर पूछे जाते हैं। और हाँ प्यारे बच्चों, जो 2 नंबर आपके इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो केवल एक ही चैप्टर से पूछे जाएंगे, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर को देख लेंगे तो 2 नंबर के आपके इतिहास यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। हम एक एक पॉइंट को आपको बताने वाले हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आप कोई भी कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए बच्चों। तो भारत में राष्ट्रवाद सेकेंड चैप्टर में जो आपके 2 नंबर इतिहास के पूछे जाते हैं, उसमें एक पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उनको पढ़ना है। तो 3 अधिवेशन हुए थे प्यारे बच्चों। एक हुआ था कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920 में, दूसरा नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में, तीसरा था मद्रास अधिवेशन जो 1927 में हुआ था। अब देखिए याद कैसे करना है। देखिए कलकत्ता में अगर देखते हैं तो सी से शुरू होता है। ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेट में ये पहले आता है। ठीक है, तो ये अगर मंथ की बात की जाती है तो सितंबर पहले आता है, दिसंबर बाद में आता है। ठीक है, तो दोनों में जो जो पहले आए वो आपके क्या है, कोलकाता हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से नागपुर अल्फ़ाबेट में आपके लास्ट में आता है और दिसंबर मंथ में बाद में आता है, तो ये क्या है, बाद में अधिवेशन हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ मैप पे देखते हैं तो कोलकाता अधिवेशन जो आपके होते हैं पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो इसकी जो लोकेशन है आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये उसकी लोकेशन आपके है कोलकाता अधिवेशन की। ठीक, देखिए कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है ना। यानी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पर 2 पॉइंट बना देगा मैप में। ठीक है ना, यानी कि ए और बी लिख के वहाँ पर 2 पॉइंट बना देगा मैप में। आपसे पूछेगा कि यह वह स्थान है जहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, उसका नाम लिखना है। तो आप वहाँ पर कलकत्ता या कोलकाता लिख लेंगे। ठीक है, यानी जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे मैप में आपको फिल करके आ जाना है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए नागपुर के लिए कि यह वह स्थान है जहाँ पर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसका नाम बताना है, तो ये नागपुर हो जाएगा। नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में, इसको भी ध्यान रखेंगे। जिन बच्चों के पास पुरानी सपोर्टिंग मटेरियल होगा उसमें थोड़ा सा ये नागपुर को मध्य प्रदेश में दिखाया गया है। ठीक है, तो आप कोई भी गलती नहीं करके आएंगे। ठीक है, यानी कलकत्ता अधिवेशन पूछेगा सितंबर 1920 में है पश्चिम बंगाल राज्य में, नागपुर अधिवेशन है दिसंबर 1920 में है महाराष्ट्र राज्य में। अगर ठीक इसी प्रकार से आपको मद्रास के बारे में पूछा जाएगा तो ये आपके यहाँ पर है। ठीक है, तो मद्रास कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु राज्य में है, जहाँ पर चेन्नई वहीं पर है। ठीक है ना। तो तीनों इस मैप को देख लेंगे अगर आप, तो इसमें से आपके 1 नंबर यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है ना, यानी यहाँ से आपके 1 नंबर मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। तो 1 नंबर आप यहाँ से कंप्लीट करिए, फिक्स करिए। ठीक है, अब सेकेंड मैप को देखते हैं और 1 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है ना। दूसरे पार्ट में पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो आपके मुख्य स्थान है वो इसमें से पूछे जाएंगे। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर अधिकतर पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह क्या है, यानी कि चंपारण कहाँ पर है। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझाया गया है कि आपसे एग्जाम में पूरे नंबर आपके 5 नंबर बन जाए। तो वीडियो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी प्यारे बच्चों और लंबी भी हो जाएगी। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना ईमानदारी से, क्योंकि ये मैप आपके लिए स्पेशल बनाया गया है।
क्योंकि जो भी वीडियो बनाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई जाती है, तो ये आप ज़रूर कम कम लाइक तो ज़रूर करें कि जिससे हम जो मेहनत करते हैं हमारी मेहनत ही सफल हो जाए। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आएंगे तो हमको भी खुशी मिलती है। आपका जब रिजल्ट आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके एसएसटी में कितने नंबर आए, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? बिहार राज्य में हुआ था। किस पे लिए हुआ था? नील की खेती के लिए हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। यानी कि 1917 में गांधी जी के द्वारा नील के किसानों के लिए सत्याग्रह किया गया था, ठीक है ना। चलिए, दूसरा हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात राज्य में है। तो ये किसान सत्याग्रह था। इसमें क्या हुआ था? 1917 में किसानों के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। तीसरा था अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। क्योंकि अहमदाबाद गुजरात में है, तो अहमदाबाद गुजरात में 1918 में हुआ था, ठीक है। कपास मिल मजदूर सत्याग्रह, इसको कपास मिल मजदूर सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। 1918 में गांधी जी के द्वारा सूती कपड़ा मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह किया गया था, ठीक है ना। चौथा था चौरी चौरा, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब इसमें क्या हुआ था कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में, यह है उत्तर प्रदेश में, एक हिंसक जो घटना घट गई थी जिसके द्वारा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। यानी कि चौरी चौरा का जहाँ पर नाम आएगा तो ये असहयोग आंदोलन का आह्वान होगा। इसी घटना के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। अभी हम देखेंगे कि मैप में क्वेश्चन भी कैसे आते हैं। दांडी है, दांडी आपके कहाँ पर है? ये गुजरात में है, ठीक है ना। तो जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी मानते हैं इसको। तो गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। अगला है अमृतसर, जो है पंजाब में है। क्या हुआ था यहाँ पर? जलियांवाला बाग की घटना घटी थी बच्चों, 13 अप्रैल 1919 को घटी थी घटना, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं अब मैप में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे। तो मैप में आपको ऐसे पॉइंट बना देगा बच्चों, ये ऐसे कि ये जगह है, ठीक है, कि यह वह जगह है जहाँ पर नील की खेती के लिए सत्याग्रह किया गया था, उसका नाम लिखना था। तो वहाँ पर आपको चंपारण नाम लिखना है, बिहार नहीं लिखना है। क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना, धैर्य से पढ़ना, गलती कोई नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन में आपसे जो पूछेगा उसका आंसर आपको वही देना है, ठीक है। अगर जगह का नाम पूछे तो चंपारण कर लेना है। किस लिए खेती हुई थी? तो नील की खेती के लिए आप करेंगे। सत्याग्रह किसके लिए हुई थी? तो नील किस लिए हुआ था? नील की खेती के लिए, ठीक है। तो जैसे एक एक पॉइंट को भर के आना, ठीक है ना बच्चों। फिर दूसरा आपको पूछा जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर पंजाब में, कि यह वह जगह है जहाँ पर जलियांवाला बाग की घटना घटी थी, उस शहर का नाम लिखो। शहर पूछे तो अमृतसर भरना है, राज्य पूछे तो आपको पंजाब करके आ जाना है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपके अंदर होता है तो अमृतसर पंजाब दोनों लिख के आ जाना प्यारे बच्चों, ठीक है। बस गलत ना करना आप, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए चौरी चौरा, तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि यह वह जगह है जहाँ पर जिसके कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो वो कौन था? चौरी चौरा था, गोरखपुर में हुआ था, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश राज्य में है। यहाँ पर एक हिंसक घटना घटी थी जिसके कारण एक थाने में सत्याग्रहियों ने, आंदोलनकारियों ने क्या किया था कि थाने में आग लगा दिया। जितने पुलिस वाले थे लगभग जल के सारे मर गए थे। तो इस घटना से गांधी जी काफ़ी दुखी हुए थे, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा अहमदाबाद के बारे में, ठीक है ना। तो अहमदाबाद कहाँ पर है? आपके ये गुजरात राज्य में है, ठीक है। तो ऐसे भी इसको भी फिल करके आ जाना आपके, ठीक है। फिर दूसरा जब पूछा जाएगा आपका खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह भी आपका यहीं पर है, ठीक है ना, गुजरात में। बस आपको ध्यान देना है, खेड़ा, अहमदाबाद, दांडी तीनों गुजरात राज्य में है। तो ये आपके दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना, कि चाहे खेड़ा सत्याग्रह पूछे चाहे अहमदाबाद सत्याग्रह पूछे, आपको फिल करके आ जाना है, ठीक है। तो दांडी बात आती है तो दांडी भी आपका यहीं पर है, गुजरात में है बच्चों, ठीक है ना। इनकी भी लोकेशन आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी यहाँ से इन सारे मैप को, ये दोनों मैप को अगर आप सही प्रकार से भर लेते हैं तो आपके 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए, गलती कोई भी नहीं करना आपको, एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं चलो हमारा 1 नंबर गलत हो जाएगा तो क्या हुआ, नहीं, ऐसी बात नहीं। ये जो मैप के जो नंबर होते हैं एकदम फ्री के होते हैं,
बस थोड़ी सी मेहनत करके आप इसमें पूरे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम 3 नंबर के लिए, जो ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो भूगोल से आपके 3 नंबर के मैप पूछे जाएंगे, जिसमें पहला चैप्टर आपका है संसाधन एवं विकास, ठीक है ना। कि ये जो आपके मैप की वीडियो बनाई जा रही है पूरा अपडेट एकदम है, एकदम न्यू है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। यानी कि कुछ चीज़ें इसमें बढ़ाई गई है बच्चों, इसलिए वीडियो को दोबारा बनाना पड़ा। तो संसाधन चैप्टर में आपको मिट्टी के प्रकार पूछा सकता है, आप थोड़ा सा वीडियो को हम फास्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको केवल पहचान करने के लिए पूछा जा सकता है, अब कोई ज़रूरी नहीं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, आप पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना। मिट्टी में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, कि पर्वतीय मिट्टी आपकी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, ठीक है ना। तो ये मैप आप देख पा रहे होंगे बच्चों। इस मैप में आपको क्या करना है कि जैसे अगर पर्वतीय मिट्टी को आपको दिखाना है, तो जो आपका एरिया जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ वहाँ पर ये आपकी क्या है, पर्वतीय मृदा आपको पाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश का एरिया है, उत्तराखंड का एरिया है आपका, सिक्किम का यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा आपके अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को आप देख लेंगे कहाँ कहाँ पर आपके पर्वतीय मृदा पाई जाएगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। आप गलती नहीं करना है आपको है। फिर यही बात होती है जलोढ़ मृदा के बारे में। तो जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा क्या है, उत्तर भारत में फैली हुई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, इन सारे एरिया में ये आपके जलोढ़ मिट्टी फैली हुई थी। ऐसे आप इसको भी कर लेंगे, ठीक है ना। जब आगे आती है आपकी लाल और पीली मिट्टी, ठीक है, लाल और पीली मिट्टी, तो ये आप देख सकते हैं कि ज़्यादा मात्रा में कहाँ कहाँ फैली हुई है, आपके पूर्वी तट पे फैली हुई है। आपका इसमें उड़ीसा का क्षेत्र आ जाएगा, आंध्र प्रदेश का भी आ जाएगा, तमिलनाडु का भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका नागालैंड, इन सब एरिया आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको भी आप कर लेंगे, ठीक है बच्चों। फिर काली मिट्टी की बात आती है, तो काली मिट्टी कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, कुछ कर्नाटक के भी क्षेत्र इसमें आए हुए हैं, ठीक है ना। यानी जो मिट्टी के अगर मैप में आएगा ना तो आप कर लेंगे, कोई गलती नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं मैप को, ठीक है। जब रेगिस्तानी मिट्टी की बात आती है, तो ये आपके कुछ शुष्क मृदा के बारे में जो बात आती है, तो ये आपके राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है ना, ये आपके यहाँ पर पाई जाती है। तो इसको भी आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो मैप में एक बार देख लेंगे बच्चों, गलती नहीं करना आपसे, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, ठीक है। भूगोल में ये पहला टॉपिक है यहाँ पर कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। चैप्टर 3 आपका है जल संसाधन है, केवल ढूंढना और चिन्हित करना है, ठीक है। इसमें मैप में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि सलाल डैम कहाँ पर है, भाखड़ा नांगल कहाँ पर, टिहरी है, राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पर, हीराकुंड, सरदार सरोवर, तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर, ठीक है। तो देखिए, आपको जब पूछा जाएगा ना कि सलाल डैम आपका कहाँ पर है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में है, इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। भाखड़ा नांगल की जब बात आती है, तो ये आपके कहाँ पर है प्यारे बच्चों, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमा पर है, बॉर्डर पे है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर फिल कर लेंगे, लोकेशन देख लेंगे आप, ठीक है ना। टिहरी डैम की बात आती है, तो ये तो उत्तराखंड राज्य में है, इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। राणा प्रताप सागर डैम की बात आती है, कहाँ पर है, तो ये आपके देख लीजिए यहाँ पर है, राजस्थान राज्य में है, ठीक है। फिर आपसे सरदार सरोवर डैम की बात आती है, कहाँ पर, तो ये गुजरात राज्य में है बच्चों, इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। हीराकुंड डैम आपके कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में है, इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। तुंगभद्रा कहाँ पर है, तो ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। और आपके नागार्जुन सागर बांध जो है ये कहाँ पर है, तो इसको आप देखेंगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमा पे, यानी कि बॉर्डर पे है, ठीक है। तो इस मैप को जरूर पढ़ें, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की लगभग बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं चावल। अब देखिए, चैप्टर 4 आपका कृषि का, ठीक है ना, केवल पहचानना है। इसमें आपको चावल और गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम बताना है। तो देखिए, इसमें से ज़्यादा पूछने की कोई संभावना है नहीं, लेकिन सिलेबस में तो हमें पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आएगा चावल उत्पादक क्षेत्र या गेहूं उत्पादक क्षेत्र, तो आप इसको जरूर कर लेंगे, क्योंकि आजकल लगभग सारे ऐसे जो देश राज्य है जहाँ पर चावल और गेहूं उत्पादन होता है। फिर भी हम इसको देखते हैं। चावल की बात आती है कि चावल कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, तो आप देख सकते हैं कि जो आपके तटीय क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल मान लें, हम उड़ीसा मान लें, आंध्र प्रदेश मान लें, तो ये सब जो एरिया है यहाँ पर जो चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जहाँ पर जल की व्यवस्था हो जाएगी वहाँ पर और भी होगा। तो ये आपके चावल उत्पादक राज्य है। अब गेहूँ उत्पादक की बात होती है, तो गेहूं का उत्पादन लगभग भी हर राज्य में होता है,
लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर स्पेशल उत्पादन होता है। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की बात आ जाए, फिर आपके पंजाब की बात आ जाए प्यारे बच्चों, हरियाणा की बात आ जाए, कुछ मध्य प्रदेश की बात आ जाए, ठीक है ना, कुछ बिहार के भी। तो ये सारे आपके गेहूँ उत्पादक राज्य है, तो इसको भी फिल कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे हैं कि मुख्य उत्पादक हैं, जैसे कि गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है, चाय का उत्पादन, कॉफ़ी, रबड़, कपास, पटसन या जूट, ये आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है ना। अब गन्ना की बात आती है, गन्ना का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये लगभग आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये भी सब दे रखा है। चाय का उत्पादन यहाँ पर आपके असम में होता है, ठीक है ना, जानते ही हैं। कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये आपके सबसे ज़्यादा मालूम है कि कपास का उत्पादन आपके महाराष्ट्र राज्य में होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपके दे रखा है कि गन्ना का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो गन्ना का भी आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, फिर आपके इधर कर्नाटक की तरफ दे रखा है। रबड़ का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो रबड़ का उत्पादन केरल में हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और फिर कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर है, तो ये भी आप देख पा रहे हैं, कुछ एरिया आपके नीलगिरी की पहाड़ी के पास हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ना स्टार वाला जो है आपके, और कुछ आपके यहाँ पर कर्नाटक राज्य में भी है। इन सारे मैप को जरूर देख ले, ठीक है ना, इसमें से क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है ज्योग्राफी में आपके यहाँ पर, ठीक है ना, इस वाले मैप से, और बाकी नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, जो सेकेंड मैप आपको देखना है यहाँ पर ज्योग्राफी में, वो आपकी चैप्टर 5 है, यानी कि खनिज और ऊर्जा के संसाधन है, ठीक है। इसमें से ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब खनिज के बारे में पूछा जाएगा, कौन कौन से खनिज हैं, तो खनिजों में 3 टाइप के बारे में आपकी बात होगी, ठीक है ना। एक लौह अयस्क के बारे में, लौह अयस्क की कौन कौन सी खानें हैं, एक कोयला के क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तेल के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लौह अयस्क की जो खानें हैं वो कौन कौन सी है। तो एक मयूरभंज, आपको जो सिलेबस में पढ़ना है तो बहुत है, लेकिन जो सिलेबस में आपको पढ़ना है, मयूरभंज कहाँ पर है, दुर्ग कहाँ पर है, बेलाडीला, बेलारी, कुद्रेमुख, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जो मयूरभंज आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है ये आपके, तो मयूरभंज जो आपका है ये कहाँ पर किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसको आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब बात यहाँ पर होती है दुर्ग की, दुर्ग किस राज्य में स्थित है, आपके लौह अयस्क, तो दुर्ग आपके क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में है प्यारे बच्चों, इसको जरूर देखेंगे, ठीक है। फिर बेलाडीला, बेलाडीला कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो ये भी देखेंगे, तो ये भी बेलाडीला भी कहाँ पर, ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब बेलारी, ये आपके कुद्रेमुख कहाँ पर है, तो ये कुद्रेमुख आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, सबसे ज़्यादा कुद्रेमुख पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आपके कहाँ पर है, बेलारी कहाँ पर है, तो बेलारी यहाँ पर देख लीजिए, लगभग ये भी कर्नाटक में ही है, ठीक है ना बच्चों, इसको भी ध्यान देखेंगे, थोड़ा बॉर्डर पे ही है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन भी आप देख लेंगे प्यार अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कोयले की खान कहाँ 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 का बच्चों, तो इस सिलेबस में कोयले की खान में आपको रानीगंज, बोकारो, तलचर, नेवेली आपको पढ़ना है, ठीक है। तो रानीगंज आपका कहाँ पर है, तो रानीगंज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि रानीगंज आपका यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। बोकारो आपको छत्तीसगढ़ में है, बोकारो छत्तीसगढ़ में है, और तलचर आपके उड़ीसा राज्य में है, ठीक है, इसको भी देखेंगे। और जो नेवली है आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इस मैप को जरूर देख लेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। कुछ तेल उत्पादक क्षेत्र है, इसको भी देखते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ है। तो तेल उत्पादक क्षेत्र में जो आपसे पूछा जाएगा उसमें एक डिगबोई पूछा जाएगा, नहरकटिया, मुंबई हाई, बसीन, कलोल, अंकलेश्वर, ठीक है ना, ये पूछा जाता है। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, मुंबई हाई पे, ठीक है। मुंबई हाई देख लीजिए कहाँ पर है इसकी लोकेशन, ठीक है, ये महाराष्ट्र के थोड़ा सा समुद्री क्षेत्र में है इधर, इसको देखेंगे। बसीन को भी आप देख लीजिए। फिर ये आपके कलोल और अंकलेश्वर, ये आपके गुजरात राज्य में दोनों, इसको भी आप देख लेंगे। और नहरकटिया और डिगबोई ये कहाँ पर, ये असम राज्य में है, तो इस दोनों को देख लेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब इसमें दूसरे पार्ट में देखते हैं ऊर्जा के केंद्र, जो ऊर्जा के उत्पादक केंद्र हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। पहला भूतापी ऊर्जा संयंत्र है, पहला भूतापी ऊर्जा संयंत्र में आपको तीन ही पढ़ना है, नामरूप, सिंगरौली, रामागुंडम, ठीक है। अब यहाँ पर नामरूप कहाँ पर है, ये आपके असम राज्य में स्थित है, सिंगरौली आपके कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, रामागुंडम आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है। इस मैप को भी जरूर पढ़ेंगे। आगे
आपके नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से है, ठीक है। तो इसमें आपको नरौरा पढ़ना है, काकरापारा पढ़ना है, तारापुर, कल्पक्कम पढ़ना है, ठीक है ना। लास्ट में हम आपको बताएंगे सबसे ज़्यादा फोकस आपको कहाँ पर करना है बच्चों। नरौरा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, काकरापारा आपके गुजरात राज्य में स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कल्पक्कम आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये चैप्टर 6 आपका है विनिर्माण उद्योग, ठीक है। अब इसमें आपके कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में पढ़ना है। इसमें दो टॉपिक था, दो टॉपिक जो हटा दिया गया, जो सूती वस्त्र उद्योग थे, ठीक है। इसमें केवल इस चैप्टर से केवल टेक्नोलॉजी वाला आएगा। टेक्नोलॉजी में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर नोएडा कहाँ पर है, नोएडा टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी लोकेशन देखेंगे हम। तो आपका नोएडा टेक्नोलॉजी जो पार्क है ये आपके उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर पर नोएडा आपका है। गांधीनगर आपके गुजरात राज्य में स्थित है। मुंबई और पुणे ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और फिर हैदराबाद आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये बेंगलुरु कॉलेज या बंगलौर कॉलेज ये आपके कर्नाटक राज्य में है, ठीक है ना। चेन्नई तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तिरुवनंतपुरम आपके केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी पार्क थे। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 है भारतीय राष्ट्र व्यवस्था की जो जीवन रेखा है, इसमें हमको पढ़ना है। देखिए ये जो मैप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। इसमें हम भारत के प्रमुख बंदरगाह या पत्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कि आपको फोकस किस में करना है ज्योग्राफी में, ठीक है ना। अब यहाँ पर बच्चों करना क्या है, यहाँ पर आपको देखना है मैप में कांडला पत्तन या बंदरगाह कहाँ पे, मुंबई, मार्मगांव, न्यू मंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, हल्दिया, ये आपके सारे के सारे कहाँ पर है प्रमुख पत्तन बंदरगाह। तो कांडला आपका कहाँ पर है, कांडला आपका गुजरात राज्य में है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है। मार्मगांव आपके कहाँ पर गोवा में है। न्यू मंगलोर आपके कर्नाटक में है। कोच्चि केरल में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। चेन्नई आपके तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम आपके कहाँ पर आंध्र प्रदेश में है। पारादीप उड़ीसा में है। हल्दिया आपके पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो इस मैप को जरूर करना, इसे तो छोड़ना मत आप। दूसरा आपका ये है कि भारत के प्रमुख हवाई पत्तन, देखिए यहाँ से भी पूछे जाएंगे एयरपोर्ट, ठीक है ना। तो कौन कौन सा पढ़ना है हमें, राजा सासी अमृतसर में, इंदिरा गांधी दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई पत्तन मुंबई में आपके है, मेनामकम आपके हवाई पत्तन चेन्नई में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है, राजीव गांधी हवाई पत्तन हैदराबाद में। तो ये मैप में आपको इतना पढ़ना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो अमृतसर में कौन सा एयरपोर्ट है बच्चों, राजा सांची हवाई पत्तन, ठीक है ना। अमृतसर पंजाब में है। तो राजा का मतलब जानते हैं, राजा लोग क्या करते हैं भाई, पगड़ी लगाते हैं ना, मुकुट लगाते हैं। तो आप पंजाब में जानते हैं लोग ने पगड़ी बांधते हैं, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ पर है, दिल्ली में आपके है। कोलकाता आपके कहाँ पर है, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। छत्रपति शिवाजी मुंबई में, राजीव गांधी हैदराबाद में है, मीनामकम चेन्नई में है, ठीक है ना। अब हमारी बात बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चों, हमने देखिए दोनों मैप हिस्ट्री ज्योग्राफी को हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपको हम बताने वाले हैं कि आपको किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। इस वाले मैप को इसमें से आगे 1 नंबर के, और दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, इस वाले पेज पे फोकस करना है, ठीक है ना। फिर ज्योग्राफी के लिए कहाँ पर फोकस करना आपको है, ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है कि इस वाले पेज पे सबसे फोकस करना है, ठीक है। और दूसरा हम बता रहे हैं आपको, फिर आपके लॉ एस के यानी कि चैप्टर 5 को देखना है, लॉ एस के बारे में देखना है, कोयला के बारे में आपको देखना है, ठीक है। कोयला वाले को देखना है मैप में। और फिर यहाँ पर तेल क्षेत्र को देखना है बच्चों, ठीक है। तेल क्षेत्र के बाद आपको भूतापी वाले को ध्यान देना है। भूतापी के बाद आपको क्या है, ये नरौरा काकरा पारा को ध्यान देना है। और इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना बच्चों, काकरा पारा, तारापुर, कल्पक्कम, इन तीनों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। फिर यहाँ पर टेक्नोलॉजी पार्क, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इनको आप जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। आगे देखेंगे। अब आगे ध्यान देना आपको, यहाँ पर ये इसको इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, इस पर, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत पूछता है, तूतीकोरिन ज़्यादा पूछता है, तूतीकोरिन पूछ देगा, पारादीप कहाँ पूछ लेगा, ठीक है ना। तो ये इन दोनों को जरूर ध्यान रखना, यानी कि इस पेज को भी जरूर करना।
ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है, इसको भी जरूर प्यार बच्चों करना, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आपने पूरा लास्ट तक देखा होगा, अगर ने तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ना इसकी पीडीएफ, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को ज्वाइन करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके साथ मेहनत किया है, ठीक है, तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। क्यों शेयर करना है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी समय लगा है। तो अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं, तो एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे हम जितना मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का फल हमें मिलते रहे। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, ठीक है ना। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। कोई कमी रह जाती है तो कमी को भी बताएं, जिससे आगे वीडियो में हम सुधार करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा, उस पर आप ज्वाइन करेंगे या सर्च भी कर लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके सर्च कर लेंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पे क्लास 10 से संबंधित सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके हैं क्वेश्चन है कराए गए हैं, और एक्सप्लेनेशन वीडियो भी है, ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।